तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो चल रहा था नोट्स, इसी नोट से जो है क्वेश्चन आता है। तो मैंने इसका जो है वीडियो भी बना दिया है कि इसी नोट से जो है बीपीएससी 3.0 और बीपीएससी 2.0 में आया हुआ है उसका जो है प्रूफ के साथ मैंने जो है वीडियो बना दिए। और इसी पेज में आप यहाँ भी देख सकते हैं जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुआ था, ये बीपीएससी 3.0 में। चलिए यहाँ तक जो है हम लोग जो है कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवा, ये सब जो है सभी लाइन जो है एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है जोड़ा हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जोड़ा हुआ जो है नोट्स है। तो आप जो है इस नोट्स को देखें, पढ़ें और इसी से जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ देखेंगे नए नए व्यापार, सॉरी यहाँ पर नए व्यापार, नए रोजगार, नई सेवाएं, जंगलों पर वन विभाग का जो है नियंत्रण स्थापित हो जाने की सेल जो है लोगों, ये जो है मतलब एनसीईआरटी का लाइन लिया गया है। जो उस समय जो है मतलब जंगल वन विभाग में जो पशु चराने वाले जो लोग थे, जो समुदाय सब जो थे, ठीक है, समुदाय सब जो थे उस पर क्या घुमंती समुदाय थे, उस पर क्या जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ था उसके बारे में है। और इससे जो है ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज जो है अब एनसीईआरटी जो है अपना ये बीपीएससी जो अपना लेवल को बढ़ा रहा है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से है जो है लोगों के कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को जो है व्यापार के नए अवसर का लाभ भी मिला। कुछ जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो लोग थे वन नियंत्रण हो गया था वन विभाग का जंगलों पर, तो वो लोग जो है नहीं आने देते, पशु को नहीं चढ़ाने देते थे, ना ही लकड़ी काटने दिया करते थे। तो वो सब क्या करते थे, तो कुछ लोग का जो है व्यापार मतलब कि वो सब जो है ये सब चीज छोड़ करके वो क्या करने लगे, व्यापार के नए अवसर के लाभ लाभ भी मिले। मतलब क्या, नया लाभ का जो है रोजगार के लिए अपना अलग जो है साधन ढूंढ लिए। तो मतलब इसका मतलब यही हो गया कि जब उनको ये इस टाइप का काम से नहीं करने दिया जा रहा था अंग्रेज लोग, तो वो क्या करने लगे, नया अवसर खोज लिए, लाभ कमाने का जो है था व्यापार। हिंदुस्तान के वन उत्पाद का व्यापार जो है कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से जो है आदिवासी समाज द्वारा जो है बंजारा आदि घुमंतू समुदाय के मध्य से जो हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम, कोई दांती हाथ, बांस, मसाले, घास, गोंद, रॉल के व्यापार जो है सबूत मिले। मतलब जो है हिंदुस्तान वन उत्पाद, ये सब जो वन के उत्पाद हैं, ठीक है, जो मिलता है वन में सबका जो है व्यापार होता था, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय कंपनी को जो है कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उपज का इज़्ज़तदारी सौंप दी। जैसे ब्रिटिश सरकार जो था हमारे ऊपर हुकूमत किए हुए था, तो वो सब क्या किया कि यूरोपीय यूरोपीय जो कंपनी था उसको क्या बोल दिया कि आप जो है ये वन देख लीजिए। ठीक है, वन का इलाका जो है सौंप दिया, इसलिए सौंप दिया कि वहाँ वहाँ से जो है ये सब चीज़ सामान जो है व्यापार करते थे और वर्जित कर दिया गया था ये समुदाय सबको। अब देखिए उन पे जो प्रभाव पड़ा, इस प्रक्रिया से जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरबा, कराचा और याकुल जैसे अनेक चरवाहे को जो घुमंतू समुदाय की जो आजीविका से हाथ धो बैठे। मतलब ये सब उससे क्या हुए, आजीविकों से हाथ धो बैठे। मतलब इनका जो जीवन चलता था वो जंगल से ही चलता था। अब जो है ब्रिटिश सरकार जो है जो कंपनी को सौंप देता है कि आप लोग जो है इसका रखवाली करें, जो भी करना है जंगल का करें। ठीक है, देखें ना यहाँ एनसीईआरटी एससीईआरटी का नोट्स है 6 to 12 क्लास के लिए। और इनमें से कुछ जो है आपराधिक कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी से में फैक्ट्री, खदान, बागानों को में जो है काम करने को मजबूर हो गए थे। ठीक है, और कुछ को जो है आपराधिक कबीले बोलने लगा, ये सब जो कबीला था उसको आपराधिक कहना, और सबको जो है सरकार की निगरानी में जो है कहाँ काम करना पड़ता था, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। अगला देखेंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा वन विद्रोह। ठीक है, वन मतलब जंगल होता है। बस्तर के मरिया और मुड़िया गोंद, धुरवा, भत्रा, हलवा आदि अनेक जो है आदिवासी समुदाय रहते थे, ये सब समुदाय का नाम है। तो इसको ध्यान में रखें कि एग्जाम में क्या कई बार पूछेगा भत्रा क्या है। ठीक है, भत्रा क्या है, भत्रा क्या है, एक आदिवासी समुदाय है। धुरवा क्या है, ये भी आदिवासी समुदाय है। ठीक है, बस्तर के लोगों, ठीक है, बस्तर के लोगों का मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी ज़मीन जो है धरती माँ से मिली है और बदले में वो प्रत्येक खतियारी जो है त्यौहार को धरती को चढ़ाते हैं। मतलब क्यों, बस्तर के लोग मानते थे बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखना है, हर एक गाँव को जो है
में उसकी ज़मीन जो है धरती माँ से मिली है और बदले में वो खेतिहर जो है त्यौहार के रूप में धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। औपनिवेशिक सरकार जो है 1905 में जब जंगल में 2/3 हिस्से के आरक्षित करने, गोवंती खेती को रोकने, शिकार व अन्य उत्पाद को संग्रह पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग जो है परेशान हो गए थे। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि बस्तर के लोग क्यों परेशान हो गए थे, तो स्टेटमेंट में पूछ देगा कि अंग्रेज मारते थे, ये करते वो करते थे। यहाँ जो है क्या क्या लिखा हुआ है, 2/3 हिस्सों पर, ठीक है, आरक्षित करने लगे और घुमंती खेती पर रोक कर दी। झूम खेती जो होता था उस पर रोक लगा दिया, घुमंती खेती पर रोक लगा दिया और शिकार व वन्य जीव उत्पाद के संग्रह पर जो पाबंदी लगा दी। शिकार नहीं कर सकते हैं, वन उत्पाद का जो है संग्रह भी नहीं कर सकते थे, ये सब रख दिया था, ठीक है। इसलिए जो बस्तर के लोग क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। अब यहाँ पर देखेंगे जावा के जंगलों में हुए बदलाव, ठीक है। ये सब जो है एनसीईआरटी का ही, ठीक है। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी जो है कितनी थी, 34 लाख थी। जावा जो है कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। अब देखिए जावा में जो है कौन सा समुदाय रहता था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कलांग समुदाय के लोग जो है कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे, ठीक है। तो ये कलांग समुदाय लिखना है डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। कलांग समुदाय कहाँ पाए जाते थे, तो ये जावा में पाए जाते थे। 1755 में, ठीक है, 1755 जब जावा की माताराम रियासी बंटी जो है यहाँ के 6000 कलांग परिवार को भी दोनों राज्य के बराबर बराबर बांट दिया गया। 1770 में जो कलांग की एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया और लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। इस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया गया। भारत की एक की ही तरह यहाँ के जहाज रेल लाइनों का निर्माण के लिए वन प्रधान वन सेवा जो लागू करने का आवश्यक पैदा कर दी और 1882 अकेले जावा जो है 2,80,000 स्लिप का निर्यात किया गया। जिस तरह से भारत में जो हम इससे पहले वाले में स्लाइड में पढ़ाए थे, मतलब इससे पहले वीडियो बना चुके हैं कि ये क्वेश्चन भी आया है कि बीपीएससी में जो है क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है लकड़ी का क्या किया जाता था, तो स्लीपर बना बना के निर्यात किया जा स्लीपर बना बना के रेल के लाइन में बिछाया जाता था और जो है अंग्रेज लोग जो है जहाज बनाने के लिए, रेल लाइन बनाने के लिए करते थे। इसी तरह जो है जावा में, ठीक है, यहाँ लिखा है भारत की तरह यहाँ भी मतलब क्या, जावा के जंगल में रेल लाइन का निर्माण, ठीक है, जहाज का निर्माण के लिए वन प्रबंधन वन सेवा जो है लागू कर दिया गया और 1882 में जो है अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपर का निर्यात किया गया, ठीक है। इतना बात याद रखना है। सन 1890 के आसपास जो है संगोन के जंगलों में स्थित रांद बलातुंग गांव के जो है निवासी सुरोन्तको जो है सामिन ने जंगलों को राजकीय मालिकानों पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। डच जब जमीन का संरक्षण करने लगे, अब देखिए जावा, ठीक है, जावा पर जो है किसका अधिकार था, तो डच लोग यहाँ पर अधिकार किए। और यहाँ पर बोले भारत पर कोई किसने किया था, तो सभी को बताया कि ब्रिटिश ने किया था, ठीक है, ब्रिटिश ने किया था। डच जब जमीन के संरक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर उनका विरोध किया, जबकि दूसरे ने लगान या जुर्माना भरने से बेकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। डच जब आए थे कि संरक्षण करने, तो ये लोग क्या हुआ कि जमीने पर लेट गए, उसको संरक्षण करने ही नहीं देते थे और लगान और जुर्माना भरने से क्या कर दिए थे, इनकार कर दिए थे। अब यहाँ पर टॉपिक है घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही, ठीक है। गढ़वाल और खुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगल की तरफ और गर्मियों में जो है घास के मैदान बुग्याल की तरफ चले जाते थे। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सूखे जंगलों की तरफ चले जाते थे गुज्जर चरवाहे जो है सर्दियों में भावर के, ठीक है, भावर के मतलब सूखे जंगलों की तरफ है और गर्मियों में जो है के ऊपरी घास के मैदान बुग्याल की तरफ चले जाते। गर्मियों में कहाँ जाते थे, ऊपरी घास के मैदान बुग्याल की तरफ चले जाते थे। और धंगर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धंगर कहाँ के जनजाति, ये जो है घुमंतू चरवाहे हैं, तो ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। ये पूछा जाएगा डायरेक्ट कि महाराष्ट्र की जो है चरवाहे कहाँ के चरवाहे, तो ये धंगर महाराष्ट्र का जो है एक जाना माना चरवाहा समुदाय है, ठीक है। एक ही लाइन देता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसी से क्वेश्चन आता है। 20वीं सदी की जो है शुरुआत, इस समुदाय की आबादी लगभग, ये सब नहीं आता है, ठीक है, 4,67,000 जो है, इसमें से ज़्यादातर जो है गड़िए और या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग जो है कंबल और
चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग जो है गाय भैंस पालते थे। तो यहाँ पूछा जाए गोल्ला समुदाय के लोग क्या करते थे, तो गाय भैंस भी पालते थे, जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय के जो है भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ के बुने कम्बल बेचते थे। तो यहाँ पर अब ये आ सकता है कि इनमें से कौन जो है गाय भैंस पालते थे, तो गोल्ला समुदाय जो थे, और जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय क्या करते थे, भेड़ बकरी पालते थे, और भेड़ बकरी पालने के साथ साथ क्या करते थे, हाथ से बुने कम्बल भी बेचते थे। चरवाहिक में एक जाना पहचाना नाम जो है बंजारा का भी था। बंजारे उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कई इलाकों में रहते थे, ठीक है। बंजारे कहाँ कहाँ रहते थे, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में रहते थे। राजस्थान में रेगिस्तान में रायका समुदाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। रायका समुदाय कहाँ मिलता है, तो रायका जो है राजस्थान का है। रायका समुदाय जो है राजस्थान में, रॉ से रायका, रॉ से राजस्थान याद रख लेंगे। इस इलाका में जो बारिश का जो है कोई भरोसा नहीं था। 1871 में जो है ये फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट डायरेक्ट कब पारित किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जिस तरह से इंपीरियल फॉरेस्ट आया उसी तरह से जो है आ जाएगा आपका क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट कब पारित किया था, 1871 में, ठीक है। 1871 में एक और चीज़ हुआ था जो हम बार बार बताते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो इटली का एकीकरण, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और यहाँ जो आपराधिक जनजाति अधिपत्य, ठीक है, ये इसका जो है हिंदी मीनिंग है, ठीक है, हिंदी वर्ड है। अभी अफ्रीका के चरवाहे, अब वहाँ जावा का पढ़ लिए, ठीक है, जावा का पढ़ लिए, घुमंतू खेती के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग अफ्रीका के चरवाहा के बारे में पूछेंगे, ठीक है। अफ्रीका की तरफ चले जहाँ जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहे आबादी जो है रहती थी। आज भी जो है अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग जो है रोजी रोटी के लिए जो है किसी न किसी तरह के चरवाहे गतिविधियों पर आश्रित हैं। इनमें से जो है बेंदुवाइस, बरवाइस, मसाई, सोमाली, बोरान और तुकीना, ठीक है, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है, ठीक है। ये कुछ समुदाय हैं जिसको याद रख लीजिए ना, बेदुएन्स, बर्बर्स, मसाई, ठीक है, बर्बेन्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसे समुदाय जो है शामिल हैं। ऐसे तुर्काना समुदाय जो है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में, ठीक है। मसाई समुदाय कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना दें तो क्या बोलेंगे, अफ्रीका में। आपको लगा है कि कहीं और से क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहीं से क्वेश्चन रहता है। मसाई जो है, मसाई पशुपालक जो मोटे तौर पर जो पूर्वी अफ्रीका में निवासी थे, इनमें से लगभग जो है 3 लाख दक्षिणी केन्या और करीब 1,50,000 जो है तंजानिया में रहते थे, ठीक है। यहाँ तांगियानको के बारे में, ठीक, ब्रिटेन के पहले विश्व युद्ध के दौरान जो उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जहाँ जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में जो है तांगियाका ब्रिटिश नियंत्रण आ गया और 9 दिसंबर 1961 को जो उसे आज़ादी मिली, और 26 अप्रैल 1964 में जो है जंजीबार में जो है कि विलय के बाद जो तंजानिया का नया नाम दिया गया, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। 1885 में ब्रिटिश कीनिया, ठीक है, और जर्मन तांगियाको के बीच जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर जो मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जर्मन तैंग के जो बीच है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा है, मसाई लैंड के को जो है 2 भागों में बांट दिया गया। सेरेंगेटी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। सेरेंगेटी जो है नेशनल पार्क का जो है 14,760 जो है वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल जो है मसाइयों के चरगाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। रेशम मार्ग जो सिल्क रूट है, सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिमी को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। मतलब सिल्क रेट जो था ट्रेड रूट था एक तरह से, मतलब इसी रूट के द्वारा जो क्या होता था, मतलब व्यापार हुआ करता था। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, जोड़ने का काम करते, बल्कि एशिया के यूरोप के उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इसी रास्ते से चीनी पाटरी जाति थी, और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया में दूसरी भागों में पहुंचते थे। वापस में सोने चांदी जैसे कीमती वस्तुएं जो यूरोप से एशिया पहुंची थी। तो ये जो है स्टेटमेंट में आ जाएगा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से क्या जाते थे, तो कपड़े और मसाले जाते थे दुनिया में,
ठीक है। और उधर से क्या आते थे, तो सोना चांदी जैसे कीमती वस्तु जो यूरोप से एशिया में पहुँचते थे। आलू, सोया और मूंगफली, जो मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे ही बहुत सारे जो है दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले जो है हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। मतलब ये सब जो चीज़ें हमारे पूर्वजों के साथ नहीं थे। ये खाद्य जो है यूरोप और एशिया से के तब पहुंचा जब जो क्रिस्टोफस कोलंबस जो है गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया, और जिन्हें उन्हें बाद में जो अमेरिका के नाम से लगा। ठीक है। यहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ जो है इंडिया के पास नहीं था। ठीक है, इतना भी लिखा है 500 साल पहले। ठीक है, 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले जो है ये सब चीज़ नहीं था हमारे भारत में। ये सब चीज़ बाहर से आया, यूरोप से आया। उसके बाद जो अमेरिका के जो जाने माने जो है कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज कर दी। यह अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप सभी से है। आयरलैंड के करीब जो है काश्तकार को तो आलू इस हद तक निर्भर हो चुके थे, मतलब कि आयरलैंड के लोग जो है आलू जब मतलब बता दिया गया कि हाँ आलू भी एक टाइप का जो है फल, ये क्या बोलते हैं, सब्जी होता है, तो उसको उगाना शुरू कर दिए थे आयरलैंड में। आलू इस प्रकार हद तक निर्भर हो चुके थे, पहले मालूम नहीं था आयरलैंड वाले लोगों को क्योंकि आलू भी होता है, निर्भर हो चुके थे कि 1840 दशक आते आते ब्लैक बाइट जो है बीमारी के कारण जो आलू की फसल जो है खराब हो गई। तो लाखों लोग भूखमरी के कारण क्या हो गए, मौत के मुंह में चले गए। मतलब कि आलू उगा हुआ के खाने लगे थे, लेकिन जो है लेट बाइट जो बीमारी के कारण जो है आलू की फसल जो है खराब हो गई। यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछा जाएगा कि लेट बाइट बीमारी का कारण आलू की फसल खराब हो गई, मतलब किस बीमारी से जो आलू की फसल खराब हो जाते हैं, तो लेट बाइट से खर्च ये स्टैटिक पोर्शन बना दिया जाएगा। और इसके कारण जो है आयरलैंड में जो बहुत सारे आदमी जो है भूख से मर गया, क्योंकि आलू का जो है पैदावार नहीं हुआ था इसलिए। 18वीं शताब्दी में काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी है चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिनी जाती है। देखिए 18वीं सदी में देख रहे हैं जो हमारा भारत और चीन जो है ये जो है बहुत जो है मतलब दुनिया का सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हें का दबदबा था। एशियाई व्यापार में जो है इंडिया और चाइना का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी में चीन ने दूसरे देशों के साथ जो अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटना भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व को चलते विश्व व्यापार का केंद्र जो है पश्चिमी की ओर घिसकने लगा। अब यूरोप यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। यूरोप क्या बन गया था, विश्व व्यापार का केंद्र बन गया था, क्योंकि जो है चाइना जो अपना अलग अलग थलग पड़ने लगा था और जो है केंद्र जो है पश्चिम की ओर घसकने लगा था। ठीक है, तो व्यापार कौन बन गया था, यूरोप बनने लगा था। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय 18वीं सदी के आखिरी दशक में जो है ब्रिटेन की आबादी जो है तेजी से बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ जो बड़े भूस्वामियों के दबाव में जो है सरकार ने मक्का की आयात पर भी पाबंदी लगा दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कॉर्न लॉ लगा लिखा हुआ, व्हाट इज कॉर्न लॉ, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आ जाएंगे आपके बीपीएससी में। जब कृषि उत्पाद महंगे होने लगे, दूसरी तरफ जो है भूस्वामियों के दबाव में जो है सरकार ने जो है मक्के की आयात पर जो है पाबंदी लगा दी। ठीक है, मक्का की आयात पर क्या कर दिया गया, पाबंदी लगाते हैं। जिन कानून के सहारे सरकार ये पाबंदी लागू की उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। कॉर्न लॉ किसे कहते हैं कि कृषि उत्पाद महंगे होने लगे थे और दूसरी तरफ जो है भूस्वामी जो है दबाव लगा, सरकार जो है मक्का की आयात पर जो है पाबंदी लगा दी। जिन कानून को सहारे जो सरकार को यह पाबंदी लागू कि उन्हें क्या कहा जाता है, कॉर्न लॉ कहा जाता है। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति जो है काफ़ी तेज रही, मतलब 19वीं सदी के मध्य जो 1850 के आसपास बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों से आय की वृद्धि हुई। 19वीं सदी बोलते हैं ना, तो 1800 से लेकर 1899 तक का बात होता है। ठीक है, अभी तो 21वीं सदी चल रहा है। ठीक है, जिसमें 2000 से लेकर 2099 तक का बात होगा लगभग लगभग। ठीक है, यहाँ पर जो है आय में वृद्धि हुई, इससे लोगों की ज़रूरत बढ़ी। पदार्थ का जो है और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का जो है पेट भरने के लिए ज़मीनों का साफ करके खेती की जाने लगी। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी जो है खेती उती करना शुरू हो गया। 19वीं सदी यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। ठीक है, कितने लोग, तो 19 यूरोप के लगभग जो है 5 करोड़ जो है लोग कहाँ जाके बस गए, लोग जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए।
1890 तक जो है एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी और इस घटनाक्रम के साथ जो है श्रम विस्थापन रुझानों पूंजी प्रवाह पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। मतलब तकनीकी चीज़ जो है आना शुरू हो गया था। 1800 अब दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। 1820 ठीक है, यहाँ पर जो है 1820 से 1914 के बीच जो है विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। 25 गुना से 40 गुना वृद्धि। अब यहाँ से कुछ आएगा कि 1820 से लेकर 1914 में जो है व्यापार जो है कितना गुना बढ़ गया, तो 25 से लेकर 40 गुना तक हो चुका था। इस व्यापार में लगभग 60% जो है हिस्सेदारी जो है प्राथमिक उत्पाद में यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पाद का जो है तथा कोयले खनिज जैसे पदार्थों का था। ये इंपॉर्टेंट लाइन बन सकता है कि उस समय जो है सबसे ज़्यादा जो है किस सेक्टर पे जोर दिया जाता था, तो प्राथमिक उत्पादों पे। ठीक है, अभी के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा किस पे रहता है, टर्शियरी सेक्टर, मतलब क्या तृतीय क्षेत्र पर। प्राथमिक उत्पाद यानी गेहूं और कपास जैसे जो है ये क्वेश्चन आ जाएगा कि उस टाइम जो है प्राथमिक उत्पाद में कौन सा जो है फसल ज़्यादा होता था, गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पाद जो है तथा कोयले खनिज पदार्थ का था। 1870 के दशक जो है तक जो है अमेरिका के यूरोप को जो है मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। यूरोप में से ले जाकर ही काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर जो है बहुत जगह घेरते थे, बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। ठीक है, जिंदा जानवर क्या करते, बहुत जगह घेरते थे। बहुत सारे जो है लंबा सफ़र में मर भी जाते थे और बीमार भी पड़ जाते थे, लेकिन वजन गिर जाता था या खाने के लायक नहीं रह पाते थे। इसी वजह से मांस एक महंगा सौदा था। यूरोप में गरीबों की गरीबों के पहुँच से बहुत बाहर थे। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि जो आधा व्यापार जो होता था जानवर का जो है आदान प्रदान होता था। ठीक है, खाने के लिए ले जाया जाता था जानवर को, तो वो जो जाते थे, एक तो जिंदा जानवर जगह छीनते थे, दूसरा लंबा सफ़र करके जाते थे, या तो मर जाता है या बीमारी हो जाता था बहुत और बहुत जो है का जो है ये क्या बोलते हैं वज़न जो है कम जाता था। अगर 5 किलो के हैं वहाँ बिना खेले पी ले जाएगा तो क्या होगा, उसका जो है वज़न गिर जाता था। तो उसके बाद जो है हम आगे जो है तकनीकी विकसित हो जाता है, जैसे फ्रिज व्रिज का हो जाता है, तो आदमी जो जानवर को काट करके मांस बना कर ही बेचा जाता था। इससे सारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ना ही जगह छेकता था, आसानी से व्यापार होता था और उसका दाम भी क्या हो जाता था, कम हो जाता था। 19वीं सदी आखिरी तक जो है यूरोप में विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक सामाजिक और परिस्थितियाँ परिवर्तन आए और अपने समाज में विश्व व्यापार का समाहित कर लिया गया। 1885 में यूरोप में ताकतवर देश की बर्लिन एक बैठक हुई, जिसमें जो है अफ्रीका के नक्शे की तरह जो है लकीर खींचकर जो उसके आसपास में बांट दिया गया। ठीक है, अफ्रीका का जो कंटिनेंट है उसमें जो है नक्शे में लकीर खींचकर जो आसपास में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब यहाँ पर जो एक आदमी का नाम दिया गया है जिसका नाम मार्क स्टैनली है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आइए आगे देखते हैं। रिंडर पेस या मवेशी प्लेग। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। ठीक है, अफ्रीका में जो 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। मवेशियों में प्लेग की तरह जो फैलने वाला इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था का गहरा असर पड़ा था। कौन सी बीमारी, जिससे 1890 के दशक में जो है गहरा असर पड़ा था अफ्रीका में, तो क्या हो जाएगा, रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग इसको बोलते हैं। विल्ज। ठीक है, विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सेना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। 1890 के दशक आते आते दुनिया भर के जो है सोना उत्पाद में जो अफ्रीका का हिस्सा जो है 20% से भी ऊपर जा चुका था। वही रिंडर पेस्ट नामक विनाशकारी जो है पशु जो है रोग फैल गया। ठीक है, वहाँ जो रिंडर पेस्ट नामक जो है विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट नाम की से बीमारी से सबसे पहले जो 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय जो पूर्वी अफ्रीका में जो है स्टेरिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिक का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। ठीक है, कहाँ से जानवर लाए जाते थे, तो ये जो है एशिया देशों से जानवर लाए जाते थे। कहाँ पर, तो अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में वह बीमारी ब्रिटेन आधिपत्य वाले एशिया देशों से आए उन्हें जानवरों के जरिए वहाँ पहुँची थी। ये जो है मतलब कहाँ से आते हैं, तो ये बता रहे हैं कि बीमारी जो है ब्रिटिश आधिपत्य वाला जो एशिया देश है
वहाँ से जानवरों के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्तों में आने वाली 90% जो है मवेशियों को जो मौत के जो है नींद सुला दिया। भारत में अनुबंधित गिरमिटिया मजदूर को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता ये प्रतिबंधित करता था। अब यहाँ पर देखिए अनुबंधित मतलब गिरमिटिया मजदूर किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे जो ज़बरदस्ती जो ले जाया जाता है कहीं और पे काम करवाया जाता है। 19वीं सदी की दुनिया की विविधता का प्रतिबंधित करता है। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह से अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। उससे एग्रीमेंट करवाया जाता था कि तुम चलो यहाँ से, मतलब देश छोड़ के ले जाया जाता था काम करवाने के लिए। इन अनुबंध यह शर्त होती है कि यदि मजदूर अपने मालिक के बगान में 5 साल काम कर रहे हैं तो वह स्वदेश लौट सकते हैं। ऐसा करवाया गया कि अगर वह जो है मालिक के बगान में 5 साल तक काम करेंगे तो वह अपने जो है घर जा सकते हैं, मतलब स्वदेश लौट सकते हैं। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को जो है मुख्य रूप से करिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः जो है त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी में लाया जाता था। तमिल प्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे जो है अनुबंधित श्रमिक को जो है असम में चाय बगानी में जो है काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। ठीक है, जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं उसको ज़्यादातर जो है कहाँ ले जाते थे, तमिलनाडु ले जाते थे। 19वीं सदी के इस अनुबंधन व्यवस्था को जो बहुत सारे लोग जो है नई दास प्रथा का भी नाम दिया। 19वीं सदी में यह अनुबंधन जो है अनुबंधित मजदूर को जो ले जाते थे इसको क्या नाम दिया गया, नई दास प्रथा। 20वीं सदी के शुरुआत में जो है सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा के विरोध करने लगे थे। इनकी राय में बहुत सारे अपमानजनक और क्रूर व्यवहार थी। इस दबाव में जो है 1921 में जो है ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, 1921 में जो ख़त्म कर दिया गया ये जो अपमानजनक जो क्रूर व्यवस्था थी उसको। राम नारायण तिवारी भारत के नए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमरार, ठीक, गुजरात में 10 साल काम किया था। तो यहाँ देख सकते हैं ये सब जो था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, नहीं तो इसमें जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।